हद पार मेहनत। इस सब का मतलब सिर्फ वही लोग समझते हैं जो अपने काम से बहुत प्यार करते हैं। तो तैयार हो जाओ, आज फिर कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग समझाता हूँ। हद पार मेहनत वही इंसान कर सकता है जो अपने काम में फोकस्ड हो। जब इंसान का दिमाग बिल्कुल ध्यान के साथ किसी एक काम को करता है, इसका मतलब है कि किसी भी दूसरी चीज़ के बारे में उसके मन में ज़रा सा भी ख्याल नहीं आता। स्वामी विवेकानंद का बड़ा अच्छा डेफिनेशन है। एक बार वो एक लैंप के नीचे बैठ के स्टडी कर रहे थे, वो भी सड़क के किनारे। उनके सामने से पूरी बारात निकल गई। पीछे से एक आदमी भागता हुआ आया और बोला, क्या आपने इधर से बारात निकली उसे देखा? उन्हें बड़ा सिंपल सा जवाब दिया, नहीं, यहाँ से तो कोई बारात गई ही नहीं। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उनको बिल्कुल इस बात का पता ही नहीं था। उनके सामने से यकीनन कोई बारात निकली है। ध्यान यानी फोकस्ड एक ऐसा चीज़ है कि जब आप किसी काम को ध्यान से करते हैं तो आप पूरी तरह से उसमें खो जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने काम से प्यार करना होगा। फिर वहाँ पे ये सवाल नहीं होता कि काम करने में मन नहीं लग रहा, काम को जबरदस्ती कैसे करूँ या फिर उस मंजिल तक कैसे पहुँचूँ। अब मैं आपको एक बड़ी मजेदार कहानी सुनाता हूँ। ये एक लकड़हारे की कहानी है जो जंगल में पेड़ काट के अपना जीवन यापन करता था। एक बार उसे नया कुल्हाड़ी मिला। उसने सोचा, अब मैं और अधिक मेहनत करूँगा और ज़्यादा पेड़ काटूंगा। और वो पूरे दिन पेड़ काटने में लग गया। पहले दिन उसने 10 पेड़ काटे, दूसरे दिन 20 काटे। लेकिन धीरे धीरे उसकी कुल्हाड़ी की धार कमज़ोर हो गई और अब नए पेड़ काटने में असक्षम रहा। एक दिन एक बूढ़े आदमी ने देखा कि वो पेड़ तो काट रहा है, काफ़ी जोर लगा रहा है, मेहनत भी कर रहा है, लेकिन उसका परिणाम उसे नहीं मिल रहा है। उसने बोला, बेटा, तुम अपनी कुल्हाड़ी में धार क्यों नहीं लगा लेते? धार लगा लोगे तो तुम पेड़ को और जल्दी काट पाओगे। तब लकड़हारे ने जवाब दिया, मेरे पास समय नहीं है। मुझे पेड़ काटने में इतना ही समय लग जाता है कि धार देने का समय मुझे बिल्कुल मिलता ही नहीं। बूढ़े आदमी ने कहा, समय लगना अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम कुल्हाड़ी को धार नहीं दोगे तो फिर तुम्हारा काम जल्दी कैसे होगा? इस बारे में विचार करो। अगर धार ही नुकीली नहीं, तेज नहीं, फिर तुम अपने काम को जल्दी कैसे पूरा कर पाओगे? फिर तुम्हारे मेहनत का क्या परिणाम? काम करना है तो तुम्हें कुल्हाड़ी में धार लगानी पड़ेगी। लकड़हारे ने उसकी बात मानी और अगले दिन उस कुल्हाड़ी की धार को डबल कर दी। नतीजा ये हुआ कि अब वो पहले से ही ज़्यादा पेड़ काटने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि अपने काम में गहराई और फोकस के साथ योजना और तरीके बनाने भी ज़रूरी है। जो लोग अपने काम में पूरी तरह से खो जाते हैं वे दुनिया में बड़ा बदलाव लाते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि फोकस, मेहनत और समर्पण से ही अपने लक्ष्य को हासिल किया जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में भी ऐसी ही बातें बताई जाती हैं। उनके लैब वाले कहते थे कि जब वो नई खोज शुरू करते थे तो उस खोज में इतना खो जाते थे कि 2-2, 3-3 दिन तक वो सोते ही नहीं थे। कई बार उन्हें लोग कहते कि अब आपको आराम की आवश्यकता है, तो कहते, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब आप अपने काम से प्यार करोगे। काम से प्यार होते ही उसमें फोकस रहना आप खुद ही सीख जाओगे। फिर आप उस काम से कभी कोई शिकायत नहीं करोगे। शिकायत तभी होती है जब वो काम आपकी पसंद का नहीं होता। अब आपने मंजिल ही गलत चुनी है तो फिर भला आप ध्यान कैसे लगा पाओगे? जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, अगर मंजिल को पानी है तो अपने काम में फोकस रहने की कला आपको सीखनी ही पड़ेगी। लेकिन फोकस आप तभी रह पाओगे जब आप उस काम से प्यार करना सीखोगे। इसके बगैर ना तो आपको कामयाबी मिलेगी और ना ही आपकी मंजिल। याद रखना, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे अपनी ज़िंदगी के नई फेजेस में क्यों ना गुजर रहे हो, बात सिर्फ इतनी सी है कि जो कुछ भी करो उसमें पूरा अपने 100% दो। अपने पूरे मनोबल और अपने समर्पण के साथ उस काम को करने की आदत डालो, तभी बात बनेगी। नहीं तो उस काम को आप ज़्यादा देर तक नहीं कर पाओगे। एक जुनूनी आदमी जिसने ज़िंदगी में बहुत सारे खोज किए, जिसने दुनिया की काहे पलट के रख दी, उसके बारे में कभी गूगल करना, उसकी बायोग्राफी पढ़ना। जब डिटेल में जाओगे तो आप एक ही चीज़ ढूंढ पाओगे कि वो अपने काम में फोकस्ड थे। जब वो अपने काम को करते थे तो उस काम में इतना खो जाते थे कि उन्हें किसी और चीज़ की ध्यान ही रहती थी। उनकी पूरी रिसर्च, उनकी पूरी कहानी सिर्फ इसी बात पे होगी कि वो काम को अपने प्यार करते थे। उनके पास कोई और गोल नहीं होता था। उस काम को करने का मतलब उसमें अपना 100% देना। इसीलिए आज से भी आप अपने काम में 100% देना शुरू करो और आप कमेंट में 100 लिख देना। मैं समझ जाऊंगा कि आपने इस वीडियो को भी अंत तक देखा है। मुझे बड़ी खुशी मिलती है।